चलिए, अब ये बताइए कितना नंबर क्वेश्चन तक हो गया था? 13 तक हो गया था। तो हम लोग 14 से आते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे खर्च, अच्छा एक बात बताइए, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस, आय बराबर क्या होता है? बोलिए, खर्च प्लस बचत। चलिए, मेरे खर्च और बचत के बीच 3:5 का अनुपात है। खर्च और बचत, खर्च और क्या है? तो खर्च और बचत का जो अनुपात है वो बोलिए भैया कितना है? 3 अनुपात कितना है? 5। अच्छा एक बात बताइए, खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो क्या आय नहीं निकल जाएगा? तो आय बोलेंगे तब 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो सकता है, हाँ या ना? और आगे बोल रहा है क्या? यही अनुपात को 2:3 करना है। इसी अनुपात को क्या करना है? 2:3 करना हो। तब बताएं कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? बचत में बोल रहा है ना जी, तब बचत में कमी करेगा ना। तब बचत में अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लिया जाए, देखिए अगर 100 रुपया, देखिएगा एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। इधर खर्च लिखते हैं, इधर हम बचत लिखते हैं। खर्च और कितना हम, और इधर आय लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं? आय। हम 100 रुपया कमा रहे हैं, कितना रुपया? 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, 50 रुपया बचा रहे हैं। 50 रुपया क्या कर रहे हैं? तो अगर हम खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो क्या मेरा आय निकल जाएगा? अच्छा, अगर हम खर्च में 10 रुपया का कमी कर दें, खर्च में 10 रुपया का क्या कर दें, तो आय में तो कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा जी। तो खर्च में अगर 10 रुपया का कमी कर देंगे तो खर्च कितना, अब बचत कितना हो जाएगा? 60 ना होगा। अच्छा एक बात बताइए, पापा जी आपको देते हैं मान लिया जाए 2,000 रुपया महीना, कितना हजार? तो 2,000 रुपया दिए और आप लोग क्या करते हैं? 2,000 रुपया में कोई महीना जो है, बार 2,000 में 2,000 तक खर्चा नहीं है करते होंगे? कर लेते हैं। 2,000 में आप लोग भांज लगाते होंगे कि अगला महीना एगो शर्ट लेना है, 500 रुपया बचाना है। दिमाग नहीं लगाते होंगे? जरूर हम जानते हैं। चलिए, तो अगर हम बोले कि इसमें क्या बोले कि 1,500 रुपया मान लिया जाए खर्च है, 1,500 रुपया क्या है, तब 500 रुपया बचत है। 500 रुपया क्या है? हमरा आय तो पापा जी हर एक साल दुइये दुइये हजार देंगे, एकरा में तो बढ़ोतरी ना करेंगे। लेकिन एक बात है, 1,500 रुपया कमा रहे हैं, ये खर्चा कर रहे हैं, और 500 रुपया क्या कर रहे हैं? बचा। अगर हो सकता है कि 200 रुपया कम में खर्चा करें, जो सब्जी उब्जी लाते थे उस सब्जी ना लाएंगे 200 रुपया का, तो खर्च कितना? 100। तब बचत तो अपने आप हो जाएगा अब 700। ना समझे? लेकिन बोलिए अब आय में कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसी बात को तो यहां समझाए थे। क्या इन दोनों बात को आप समझे या ना समझे? तो क्या आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए? याद रखिएगा। अब इसमें बोलिए आय में हमको कोई इफेक्ट ना पड़ेगा। हाँ, अगर खर्च बढ़ाएगा, खर्च क्या करेगा? खर्च अगर बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो बचत घटेगा, और बचत अगर बढ़ाएगा, बचत बढ़ाएगा तो खर्च क्या होगा? घटेगा। एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट। ऐसे भी देखिएगा, अगर मान लिया जाए 500 रुपया, 500 रुपया, 500 और कितना है? 500 रुपया। अगर बचत बढ़ेगा, बचत क्या होगा? तो जरूर है कि खर्च कम कर रहे होंगे हम लोग, तब ना बचत बढ़ेगा। तो ई अगर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा तो ई एक दूसरे का विपरीत होता है। चलिए, लेकिन आय में कोई इफेक्ट पड़ेगा? लेकिन यहाँ पे आय अगर हम जोड़े थे तो बोलिए 5 और 3 कितना है? 5 और 3 8 हो गया, और यहाँ 3 और 2 कितना हो गया? 5। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। आय में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आय को हम लोग क्या करेंगे? समान। क्यों समान कर रहे हैं पता चला? क्यों समान कर रहे हैं पता चला? तो हाई में कितना से गुना, इसमें भी 5 से करेंगे, और इसमें भी कितना? 5 से, और इसमें हम लोग 8 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 8 से, और यहाँ भी कितना? 8 से। अब आप लोग को 8 से ना, आप लोग को अब सब मालूम चल गया कि सर गुना करते हैं आखिर में क्यों करते, पता चल गया ना? सिर्फ ध्यान यहाँ पे रखिएगा। अब आपसे बोलिए, अच्छा प्रतिशत या प्रतिशत निकालने के लिए आपको हम सिखाए थे, प्रतिशत या भाग, प्रतिशत या निकालने के लिए आपको हम सिखाए थे कि जिसमें निकालते हैं उसको कहाँ रखते हैं? नीचे, और जिसका निकालेंगे परसेंट निकालना गुना 100, ये आपको हम करवा दिए थे। अब देखिएगा क्या बोला, तो बोल रहा है क्या? तो बताएं कि बचत में कितने परसेंट कमी करने? बचत में, बचत पहले बचत कितना था? कितना? पहले बचत कितना? अब 25 से हो गया 8 तिया 24, मतलब एक कमी करना पड़ेगा, तो 1/25 प्रतिशत निकालना है, तो गुना कर देंगे कितना? 100। तो हम बोलेंगे ना 4% आंसर होगा। जल्दी बोलिए।
अब आप आपसे बोला क्या आता था, यह भी ज्ञात करें कि खर्च में कितने परसेंट वृद्धि, खर्च में। तब पहले खर्च कितना था, 5 तिया, 5 तिया कितना, तब 15 से हो गया 8 दूना 16, तब वृद्धि कितना, तब वृद्धि का प्रतिशत पूछा, गुना कितना कर देंगे 100, 5 तिया 15, अब 20 × 25 100, 20/3 को बोलेंगे 6 तिया 18 और 2 20, क्या दोनों आंसर हो गया। देखिए तो 4 और 6 पूर्णांक 2/3 किसमें है, सी में, तो सी आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए। आसान है कि ना, बस ध्यान से। बचत बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा तो खर्च घटेगा, अगर खर्च घटेगा तो बचत बढ़ेगा, आय में कोई इफेक्ट ना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी आपको हम देके समझा दिए, आपके पिताजी जो पैसा देते हैं, क्या मिटाएं, बोलिएगा, हो जाएगा तो मिटा देंगे। और समझने में अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, शायद इसके बाद वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। मिटाएं ब्रदर, चलिए आइएगा, अगला क्वेश्चन आइएगा ध्यान से, किसी को कोई दिक्कत भी है, नहीं है, दिक्कत होगा बोलिएगा, ई ना कि शर्माइएगा कि सर हो हमारा बारे में सर कौन चीज समझेंगे, सब समझ रहे हैं। मेरे खर्च और बचत के बीच 3:4 है, 3 अनुपात कितना है, खर्च है भैया, और क्या चीज है बोलिए तो, बचत, खर्च और क्या है, बाहर, बाहर कोई है क्या, बाहर गेट खोल दीजिए, अच्छा बाहर गए हैं, अच्छा हमको लगा कि बाहर है। खर्च और बचत का अनुपात 3 अनुपात कितना है, 4, यह अनुपात 4:3 करना, 4 अनुपात कितना 3 करना, तो खर्च में कितने परसेंट वृद्धि करना पड़ेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन कर लिए, कितना क्वेश्चन, इसमें तो एक ना पूछा जी, आय में कोई इफेक्ट होगा, देखिए 4 3 7, 4 3 कितना 7, कोई दिक्कत आपको समान करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्यों नहीं आवश्यकता है पता चला, क्यों, क्योंकि दोनों का आय क्या है, समान, समान नहीं रहता तो हम लोग समान कर देंगे। तब खर्च में, खर्च पहले खर्च कितना था 3, कितना परसेंट वृद्धि, 3 से हो गया 4, तो कितना वृद्धि 1% बदलना, गुना 100, तो क्या 33.33 बोल सकते हैं, आंसर हो गया आपका सी। आया सन, हुआ ना, चलिए, बहुत कुछ है समझने का, बहुत कुछ है, बस प्रैक्टिस जितना रखिएगा, और याद रखिएगा भैया, छोटा मोटा पढ़ने से, यही अगर हम बोले छोटा छोटा क्वेश्चन करवा देंगे, क्वेश्चन आपसे भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो बोलिएगा बहुत अच्छा है सर, लेकिन वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा घर आइएगा 4 गाड़ी ना, ना, अरे नहीं बनेगा तो वही ना होगा ना, घर आइएगा, देखिए बोलते हैं हाँ सर, लेकिन ना हम देखिएगा सुनिएगा, हम एग्जाम के व्यू से पढ़ाते हैं, क्या चीज एग्जाम, ये नहीं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा ऑटो देखिएगा, आप अच्छा लेवल पढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक, देखिए अच्छा एक बात बताइए, कोई आदमी का हम 5 किलो उठाने के लिए बोले, कितना आदमी, आप कोई आदमी को बोले हम 50 किलो उठाने के लिए, कितना किलो, तो बोलिएगा 5 किलो वाला बोलेगा हाँ ये तो अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत हमको ना है, नहीं ना है, आप 50 किलो वाला हम थोड़ा सा उठा रहे हैं आप भारी, तो थोड़ा सा मेहनत ताकत भी तो लगेगा ना, लगेगा, और वही चीज मतलब एग्जाम में आप उठा रहे हैं 5 किलो, 5 किलो उठा रहे हैं, आपको तो अभी आसान आसान लग रहा होगा, एग्जाम में मिल जाए 10 50 किलो, तो बोलिए उठेगा, क्यों ना हम अभी से उठाना स्टार्ट करें, हाँ तकलीफ लगेगा, उस हिसाब से हम मेहनत कर लेंगे, सारा तकलीफ क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। क्या इसको मिटा के आगे बढ़े, चलिए आइएगा, मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन है, मोस्ट क्या चीज है, डेंजरस क्वेश्चन है, अगर देखा जाए रेशियो का, क्या चीज का, रेशियो का, सबसे डेंजरस क्वेश्चन यही है, सबसे डेंजरस क्वेश्चन वगैरह यही है, लेकिन आप लोग को ऐसा फीलिंग होने ही हम ना देंगे, क्योंकि जो जितना चीज भारी रहता है उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर रहता है, ना रहता है, कुछ रहता है ना, वही चीज अगर आप समझ गए बस हो गया। चलिए आइए ध्यान से समझिएगा, ए और बी ध्यान से समझिएगा, उतारने का प्रयास कोई नहीं कीजिएगा, ए और बी दो मित्र है, ए और दो क्या है, एगो ए मित्र है, एगो कौन है भैया बी, ए है एगो बी है, समझिएगा, इसको डायरेक्ट भी आप बना दीजिएगा, तुरंत आंसर निकल जाएगा, समय भी ना निकलेगा, निकल जाएगा, लेकिन हाँ कब निकलेगा, जब दोनों का, जब ए और बी दो व्यक्ति है ना,
दोनों का पूछेगा तब आपको इस टाइप से कीजिएगा, तो ऑप्शन ए से उड़ा दीजिएगा। लेकिन दोनों में से अगर एक कोई पूछ लेगा तो फिर आपको एकदम बनाना पड़ेगा ही, यही नियम से बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय पृथ्वी पर ना है, इसलिए ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। ए और बी दो मित्र है। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 40 रुपया दे दो। तुम मुझे कितना दे दो? ए ने बी से कहा तुम मुझे 40 रुपया दे दो। तो हम बोल रहे हैं ना सर, ए 40 रुपया ले रहा है, हाँ या ना? ए ने किससे कहा? बी से, कि तुम मुझे 40 रुपया दे दो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। मतलब एक अनुपात कितना? ए। बराबर कहने का मतलब एक अनुपात एक। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इस एक से गुना करेंगे, इस एक से गुना करेंगे तो एक का वैल्यू निकलेगा, एक का वैल्यू निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा? जब वो 40 रुपया लिया हुआ था तब। अरे हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ये आप हैं और ये हम हैं, ये आप है और ये कौन है? आप। ये आप है, आपके पास 60 रुपया, आपके पास कितना है? आपके पास कितना? आपके पास कितना? 60। और हमारे पास 40 रुपया था। कितना रुपया? 40। एग्जाम्पल को समझिएगा, यहाँ पे अपने आप आ जाइएगा। हम आपको क्या बोले कि आप हमको 10 रुपया दे दीजिए, आप हमको 10 रुपया दे दीजिएगा, तो हम आपके बराबर, सॉरी, हम आपके बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना? आप हमको कितना दिए? तो अगर हम बोले अभी तो ई वाला है, बराबर बराबर कहने का सेंस मतलब ई वाला रेशियो है, तो अगर हम इससे गुना करेंगे तो मेरे पास अभी कर्ज वाला है, तब ना 50 रुपया है, तो मेरा जो वास्तविक पैसा होगा जो हम कर्जा लिए थे वो अगर हटा देंगे तो वही ना। आपसे हम कितना लिए थे? अगर हम 50 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो मेरा रियल वाला आ जाएगा ना। तो वही बात है, अगर हम इससे एक से गुना करेंगे, किससे? एक से, तो कब का निकलेगा? जब हम 40 रुपया लिए हुए हैं तब। हाँ? अगर उसमें हम अगर 40 रुपया अगर हम घटा देंगे तो मेरा वास्तविक वाला आ जाएगा, हाँ या ना? जैसे कि मेरा वास्तविक कितना था? 40। आपका कितना था? आपसे हम 10 रुपया लिए, आपसे कितना रुपया लिए? तो अब ना मेरे पास 50 रुपया हुआ। तो ई वाला अगर से गुना अगर हम करेंगे तो मेरे पास जो कर्जा है उसके साथ भी ना आ गया है। तो अगर हम इसमें 10 घटा देंगे तो हम कर्जा फ्री हो जाएंगे। तो वही बात है, इससे अगर गुना कीजिएगा तो कर्जा वाला है, इसमें अगर आप 40 घटा दीजिएगा तो आप कर्जा फ्री हो जाइएगा, हाँ या ना? इस बात से किसी को कोई दिक्कत? अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा कितना पापड़ बेलना पड़ता है, बेलना पड़ता है ना जी। आइएगा ध्यान से समझिएगा, चलिए। अब क्या कहता है, इसके जवाब में बी कहता है, इसके जवाब में बी कहता, बी ने ए से कहा, बी ने ए से कहा तुम मुझे 40 रुपया दे दो। तुम मुझे कितना दे दो? तो इस बार अगर हम बोलेंगे तो बोल सकते हैं ना, इस बार अगर हम बोलेंगे तो ए 40 रुपया दिया है किसको? बी को, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो यहाँ बी रुपया 40 रुपया दिया, तो यहाँ ए रुपया ए लिखिएगा। इस बार 40 ए दिया है, हाँ या ना? और यहाँ जब कभी भी लिखिएगा तो यहाँ ए लिखे तो यहाँ भी ए लिखिएगा, यहाँ बी लिखे तो यहाँ भी क्या लिखिएगा, ताकि आपको अंतर पता चल जाए। तब हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे। कितना गुना? 33। तो ई वाला 1 होगा तो ई वाला कितना होगा? 33, हाँ या ना? अच्छा कुल मिला के एक बात आप लोग गौर नहीं किए, आपस में ही लेन देन कर रहा था, बोलवे ना करेगा, अरे बोलिए ना। कुल मिला के आपस में ही लेन देन कर रहा है, और यदि आपस में लेन देन करेगा तो योगफल क्या होगा? समान। तो देखिएगा 1 और 1 कितना है? 2। और 33 और 1 कितना होगा? 34। 33 और 1 34 हो गया। क्या योगफल समान है? अच्छा योगफल समान क्यों कर रहे हैं पता चला? क्यों? क्योंकि आपस में लेन देन, कभी ए इसको दे रहा है, कभी 40 रुपया इसको दे रहा है, तो अगर 40 रुपया देगा तो ये घटेगा तो वो बढ़ जाएगा, तो योगफल समान ना। तो यहाँ योगफल समान करने के लिए कितना से गुना? 17 से। यहाँ भी आपका 17 से, यहाँ भी कितना? 17 से। इसमें करे ना करे बात क्या है? बराबर। और याद रखिएगा अंतर हम यहाँ से उठाएंगे, तो एगो प्लस एगो माइनस। याद कीजिए एक दिन आपको हम बताए थे कि सेम डायरेक्शन में अंतर क्या होता है? घटता है। याद कीजिए, यही एग्जाम्पल दिए होंगे, आपसे पूछेंगे 5 और 7 में अंतर, तो आप लोग बोले होंगे 2, बोले थे। लेकिन अगर हम -5 में अंतर बोलेंगे तो कितना होगा? 12। क्या सिखाए थे कि ना? नोट भी लिखाए थे कि अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है, और सेम डायरेक्शन में होगा तो अंतर घटेगा, और अपोजिट में क्या होता है? जुटता है। बताए थे कि ना? यहाँ पे देखिए कौन सा है? प्लस, और ये क्या है? अपोजिट है। किसे? अपोजिट में अंतर जुटता है कि घटता है? जुटता है कि घटता है? तो बोलेंगे दोनों में अंतर कितना का? 80 का। कितना का? तो अंतर का तुलना, इधर 17, इधर एक अंतर कितना? 16। अच्छा बोलिए, अगर हम इस 17 से गुना करेंगे, कितना से?
17 का, तो ए का निकलेगा कब? जब वो 40 रुपया कर्जा लिया हुआ था तब। याद कीजिए शुरुआत वाला। अगर हम इसमें 40 घटा देंगे तो क्या ए का वास्तविक वाला जो पहले था नहीं निकल जाएगा? अरे हाँ या ना? अच्छा फिर से अगर हम 80/16 कर दे, 80 बटा कितना? अगर हम बी का निकालना रहेगा तो 17 से गुना करेंगे, लेकिन इस 17 का कब कहा? जब इसको 40 रुपया दे दिया था। अरे हाँ या ना? तो अगर हम इसमें 40 रुपया जोड़ देंगे तो आपका आंसर ना आ जाएगा? बोलिए ना। चलिए काटिएगा। 16 × 5 = 17 × 5 = 85 में से 40 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए। तो 45 हो जाएगा। और ये 17 16 × 5 = 80, 17 × 5 = 85, 85 में से 40 अगर जोड़ दीजिएगा तो 125 हो जाएगा। ये 125 हो जाएगा, ये ए का ये बी का, तो 45 और 125 आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए। कितना मस्त क्वेश्चन है। क्या किसी को कोई दिक्कत? फिर से बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। प्रॉब्लम है तो पूछना है सर एक बार फिर से। और जिसका भी छूटा हुआ है बार बार कहते हैं उसको पूरा कीजिए। अब पूरा कैसे होगा आप लोग जानते ही है, जानते हैं ना जी। घर बैठे आप पूरा कर सकते हैं। और कल बहुत अच्छा दिन भी आपका है, रविवार है। कौन सा दिन है? रविवार। एक दिन मेहनत कर लीजिए, सबके साथ हो जाइएगा। आपको भी अच्छा लगेगा समझने में और हमको भी समझाने में लगेगा, क्योंकि अगर आप समझिएगा तो हमको समझाने में भी अच्छा लगेगा। आज हम बहुत दिन के बाद बाराती जाएंगे, सही में जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे, शाम में जाएंगे। बोलिएगा, यदि फिर से बताना होगा तो आप बोलिएगा, हम फिर से एक बार बता देंगे। बता दें? अच्छा ठीक है, एक बार और हम बताएंगे इसको, फिर से एक बार और हम बताएंगे, है ना। टोटल 3 बार बताएंगे। एक बार बता दिए ना, आइए एक बार और बता दे। आप खाली उतार लीजिए ना, क्योंकि देखिए कोई लंबा क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और नहीं तो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो नहीं बनेगा, तो कहिएगा सर इस टाइप का नहीं बताएं क्या। लेकिन हम इसीलिए बोलते हैं ना कि यहाँ आप ठीक है, अगर आप अच्छा लेवल पढ़िएगा तो आपको अच्छा लेवल का दिमाग भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आइए, ए और बी दो मित्र है। अब किसी का कलम नहीं चल रहा है, आइए यहाँ। ए और बी दो को मित्र था, ए और बी दो क्या था? तो इसमें बोला था क्या? ए बोला है बी से, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा यदि तुम मुझे 40 रुपया दे दो, तुम मुझे कितना दे दो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। तो बोलिए ए लिया है ना, कितना? तो लिया है मतलब प्लस हो गया होगा 40, तो कितना? एक अनुपात कितना हो गया? अब इसके जवाब में बी कहता है तुम मुझे 40 रुपया दे दो, तुम मुझे। इस बार ए दे रहा है 40 रुपया, तो इस बार नेगेटिव हो गया कितना? 40। तो हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे, तो ये एक होगा, तो कितना? तो कुल मिला के बात ये निकला कि आपस में ही लेन देन कर रहा था, आपस में लेन देन हो, तो योगफल समान। तो इधर एक और एक कितना? 2, और 33 और एक कितना? 34। क्या योगफल समान है? योगफल समान है तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, तो 34 और 2 का एलसीएम 70, ये 34 से होता है। तो 34 होने के लिए 17 से गुना, तो यहाँ भी 17 से, यहाँ भी 17 से। कोई दिक्कत है? और ये दोनों में अंतर देखिए, 40 प्लस में 40 माइनस में, तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुटता है, तो 40 और 40 कितना होगा? 80। अंतर का तुलना 17 और 1 में अंतर कितना का? 16 का। अगर हम इस 17 से गुना करेंगे, इस 17 से गुना करेंगे, तो ए का निकलेगा कब? जब हम 40 रुपया लिए हुए थे तब, कर्जा लिए हुए थे तब ना। तो अगर हम 40 रुपया अगर हम दे देंगे अपने धनराशि से, तो हम कर्जा फ्री हो जाएंगे। मतलब मेरे पास उतना ही रुपया था, इसमें कितना घटा दिए? 40। और इस 17 से गुना किया था, कब का निकलेगा? जब भी 40 रुपया दे दिया था। तो 40 रुपया नेगेटिव में है ना, इसमें 40 जोड़ देंगे तो क्या बी का ना निकल जाएगा? एनी प्रॉब्लम? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो और आपसे दोनों पूछे, आपसे क्या पूछे? दोनों पूछे, तो ऑप्शन से बनाना। किससे बनाना है? ऑप्शन से। लेकिन अगर ए को रहेगा, ए को पूछेगा, इसमें अगर ए पूछता या ए केवल बी पूछता, तो आपको हर कंडीशन में इसी हिसाब से चलना पड़ता। लेकिन दोनों पूछेगा तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। वो देखिए तुरंत कैसे, सुनिएगा। ए कितना रुपया दे रहा है बी को? नहीं नहीं सुनिए, ए ने बी से कहा तुम मुझे 40 रुपया दे दो। ए ने बी से कहा, तो ए ले रहा है किससे? कितना? अब बोलिए, ए के बी, ई ए होगा, ई बी होगा।
ये बेचारा के पास बोलिए अपने कंगाल है, 14 रुपया ही है, कहियो 40 रुपया दे सकता है? आंसर खत्म हो गया। समझ में आया? चलिए अगर ये वाला मान लिया जाए, इसको दे देगा कितना रुपया? 40। तो 40 रुपया दे देगा तो 40 ही जुट जाएगा, तो बोलिए ये कितना हो जाएगा? ये 87 हो जाएगा, हाँ या ना? तो इसको भी तो 87 होना चाहिए। तो बोलिए 40 अगर घटाएंगे कभी, बोलिए तो ये वाला 4 होगा, 13 में से 9 होगा, मतलब ये कितना हो गया? बोलिए तो 94। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है। अगर इसको ये देता तो दोनों बराबर हो जाना चाहिए था, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। डी को हम बाद में चेक करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं। बोलिए अगर ये 40 दे देगा तो कितना बचेगा? 85। तब बोलिए 40 अगर दे दिया, 40 अगर दे देगा तो 40 जुटेगा ना, तो एक का होगा 85। तो ये भी अगर मान लिया जाए इसमें से 40 घटेगा तो ये भी कितना होगा? 85। देखिए दोनों तुम्हारे बराबर में हो गया ना, हाँ या ना? मार दीजिए। और भी अगर चेक करना है तो और बोलिए, देखिए अबरी ई देगा 40 रुपया, तो इसका 33 गुना हो जाएगा। तो 40 रुपया दे देगा तो बचेगा कितना? कितना? तो अगर बोलिए 40 रुपया ये जुटेगा तब 5 और 6 यार 1 होगा। देखिएगा इसमें अगर हम 33 से गुना करेंगे तो 5 या 15, 5 या 15 कितना? 16। इसका 33 गुना हो गया कि ना हो गया? समझे कि ना? कि फिर से? चलिए देखिए फिर से, देखिए सुनिएगा, हम क्या बोले, इसको ये वाला देगा 40 रुपया, कितना देगा? तब बराबर हो जाना चाहिए। देखिए 40 अगर देगा तो ये वाला होगा 85, और ये वाला भी कितना होगा? 85। तो ये वाला तुम्हारे बराबर में हो गया ना। लेकिन ई वाला इसको देगा तो इसका 33 गुना हो जाना चाहिए। तो ई देगा तो बोलिए ई कितना हो जाएगा? 5। और ई वाला 100 कितना? 65। 100 कितना? देखिए इसका ये 33 गुना है कि ना है? अरे हाँ या ना? तो यहीं से बना देंगे। बोलिए कौन सा आसान रहा? ऑप्शन की डायरेक्ट प्रोसेस से? ऑप्शन से रहा ना। तो याद रखिएगा जब कभी भी दूगो होगा, जब कभी क्या होगा? दूगो, तो ऑप्शन से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में हम ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं, और ध्यान से यहां देखिएगा सब लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान से कुछ नहीं करना है, मेरे साथ आइए। इसमें देखिए इसको प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। क्यों प्रोसेस से बनाना पड़ेगा पता चला? क्यों? एक गो है, इसमें तो दूगो है जी। आइए हम बनाते हैं, आप देखिएगा सुनिएगा। दो परीक्षा कक्ष पी और क्यू है, पी और क्यू है, पी और क्यू है। यदि 10 छात्र को पी से क्यू में भेज दिया जाए, पी से क्यू में भेज दिया जाए, तो दोनों में छात्रों की संख्या बराबर हो जाना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? अब बोलिए 10 को जोड़ देंगे तो ये 50 को, ये भी 50 को ना, बराबर ये हो सकता है। 10 को तो 60 हो जाएगा, और 10 को देंगे तो ये 70, ये भी 70। 10 को अगर हम देंगे तो ये 90 और ये भी 90 होगा। इससे तभी पता नहीं चला ना ना। अब आइए सेकंड वाला फिर से पढ़ते हैं। चलिए अबरी बोला था क्या? क्यू से 20 छात्र पी में भेज दिया जाए। अबरी इधर से इधर 20 को भेजेंगे, इधर से इधर भेज रहा था, सभी आंसर बाहर होता था, सभी आंसर थोड़ा होगा जी। अब इधर से भेजेंगे, क्यू से पी में भेजेंगे 20 को छात्र को, तो पी में छात्रों की संख्या की से दुगनी हो जाना चाहिए। तो चलिए 20 को भेजेंगे तो ये वाला कितना होगा? आई कितना? दुगनी है, दुगनी है। चलिए 20 को भेजेंगे तो कितना होगा? 90। तो ये कितना होगा? 30। क्या ये दुगनी है? गलत हो गया। चलिए 20 को भेजेगा तो कितना होगा? 100 होगा। आई कितना? 40। कभी होगा 20 को भेजेगा तो कितना? 120, और ये वाला कितना? 60। देखिए दुगनी है। आंसर आया समझ में? हाँ या ना? क्या बाय प्रोसेस बना लीजिएगा? अगर दूगो रहेगा तो क्या ऑप्शन से बना लीजिएगा? आइए एक आगो और क्वेश्चन अगर होगा दूगो वाला तो उड़ा देते हैं। इसमें एक गो है, चलिए इसमें दूगो है। आइए राम श्याम को एक आम दे दे तो दोनों के पास बराबर हो जाता। दोनों के पास क्या हो जाता है? राम अगर श्याम को एक आम दे दे, दोनों का बराबर हो गया ना। राम अगर श्याम को देगा तो कभी बराबर होगा। राम अगर श्याम को देगा तो इसमें बराबर हो जाएगा और इसमें भी बराबर हो जाएगा। अभी तक एक ऑप्शन कटा, हाँ या ना? चलिए आगे आइए। लेकिन यदि श्याम राम को आम दे दे तो राम के पास श्याम से 3 गुना होना चाहिए। अब एगो आम दे देगा तो एगो अगर आम दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा? हो जाएगा 5। इसके पास कितना? तो इससे 5 गुना ना, जबकि हमको प्रश्न में बोला था कितना गुना? 3 गुना। कितना गुना? तो अगर एक आम देगा तो कितना? 6, और ये वाला कितना? देखिए 3 गुना है। आपका आंसर हो गया सी नंबर। समझ में आया? हाँ या ना? तो क्या कब ऑप्शन से बनाना है, कब डायरेक्ट बनाना है, इस समझ में आया? बनाने का तो सबको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाना है क्वेश्चन प्रोसेस से बना लेंगे, लेकिन हमको कम से कम समय में बनाना है। क्या चीज? कम से कम समय बनाना है। तो थोड़ा सा अपना उटपटांग टाइप का दिमाग लगाएंगे, हाँ या ना?
अब आइए इसको प्रोसेस से हम आपको करवा देते हैं, 2 क्वेश्चन जो बच गया था, बाकी ये क्वेश्चन प्रोसेस से आपका कर लीजिएगा ना। ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन से, इसमें से करना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले इसको देख लीजिए, एक और जो क्वेश्चन बचा हुआ था, चलिए ये तो करवा ही दिए थे ना। आइए इससे आइए, जो परीक्षा कक्ष है ए और बी है, ए और कौन है बी। यदि 10 छात्र को ए से बी में भेजा था, ए से तो ए में 10 माइनस हो गया होगा, बोलवे ना करेगा, तब दोनों में छात्रों की संख्या बराबर हो जाता है, दोनों में संख्या के बराबर। अगर हम इससे निकालना चाहेंगे तो इस बार 10 जोड़ना पड़ेगा, अरे हाँ या ना। और अब की क्या क्या बोल रहा है, यदि 20 से 20 छात्र ए में भेज दिया जाए तो इसमें ए प्लस इस बार हुआ है क्या गो, 20 गो। हम आपको बोले दोनों की समाने लिखना है, तब बोला ए में छात्रों की संख्या 20 से दुगनी हो जाती है, तो ये 1 होगा तो कितना होगा 2। अच्छा आपस में लेन देन, हाँ तो योगफल समान, इधर इधर होगा 2 होगा, इधर आपका कितना होगा 3 होगा, ऊपर कितना से गुना 3 से गुना, तो इधर भी आपका 3 से, इधर आपका 3 से, इधर आपका 2 से, इधर आपका 2 से, इधर आपका 2 से, दोनों में अंतर अपोजिट एक्शन है ना जी। अंतर आपका 30 का, अंतर बोलेंगे 3 और 4 में अंतर 1 का। अगर हम 3 से, ए में पूछ रहा था ना, अगर हम 3 से गुना करेंगे कब, जब ए से 10 छात्र निकल गया था, फिर से इसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना, 30 ही 90 और 10 कितना 100, उतार लीजिए। समझ गए होंगे आप लोग, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे पता चला बाबू, हाँ दिक्कत है पीछे ना ना, चलिए उतारिए। बहुत आसान है, देखते हैं, इतना आसान है कुछ कहने का तुरंत आंसर आ जाता है। एप्लीकेशन, जितना एप्लीकेशन कीजिए, बार बार कहते हैं, देखिए हर एक चैप्टर में आप लोग सुनते भी होंगे कि हमेशा जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो उसमें 2-4 बार 5 बार रोज बोलिए देते हैं कि रेशियो पढ़िए, बोलते हैं ना जी, सुनते हैं कि ना। कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाते हैं तो उसमें बोल देते हैं, अगर आप ये साझेदारी भी पढ़ाते हैं तो उसमें भी बोलेंगे आपको रेशियो, साझेदारी होगा, आयु भी पढ़ाएंगे तो यो बोलेंगे रेशियो, प्रतिशत पढ़ाएंगे तो यो बोलेंगे रेशियो, प्रॉफिट और लॉस पढ़ाएंगे तो यो रेशियो, यहाँ तक कि एडवांस पढ़ाएंगे तो यो रेशियो बोलेंगे। बताइए, एक क्वेश्चन है इस टाइप का, क्वेश्चन था क्या था, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है एडवांस का, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। और आपको दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर था शायद 8 था, और ए माइनस बी बराबर जो दिया हुआ था वो आपका था 7, 2, ये 6 था, 6 था, ए माइनस बी बराबर कितना था 2, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा था इसका वैल्यू बताइए। आपको लगता होगा कि हमसे नहीं बनेगा, लगता है ना, बोलिए ना हाँ या ना। लेकिन याद कीजिए, आपको हम अगर एक चीज बोलेंगे तो आप कहिएगा ओ सर, बोलिए ना, बोले हम, बोले हम, बोले। अच्छा याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि जब कभी भी 2 धनराशि का योगफल और वही दोनों धनराशि का अंतर रहेगा तो एगो बड़ा होगा कोई छोटा होगा, करवाए थे। क्या यहाँ से ए का वैल्यू और यहाँ से बी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे ए, बोलेंगे 6 2 8 डिवाइड कर देंगे 2 मतलब 4, 6 में से 2 घटाएंगे कितना 4, तो ये हो गया आपका 2, ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब पुट कर देंगे तो बोलेंगे 4 का क्यू कितना होगा, ए का वैल्यू कितना है बोलिए 4 ना, तो 4 का क्यू 64, बी है 2, 2 का क्यू कितना होगा 8, और ए का स्क्वायर बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16, और बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4। इसको क्या ये कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हैं, तो बताइए फॉर्मूला याद रहे तो भी सही है, नहीं याद रहे तो भी सही, ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो आप थक जाइएगा, समझे, याद करना पड़ेगा, और रेशियो से बनाइएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारा चीज ऐसा ऐसा भी होता है। यही था ना सेट में कल वाला में, था ना हीरो, कुछ वैल्यू हमको याद नहीं था लेकिन यही किए। चलिए आइए, ये क्वेश्चन हो गया ना, ई वाला हो जाएगा, कर लीजिएगा, ई वाला भी हो जाएगा, बोले मैंने करेगा, सिंगल अभी करवाए ना जी, हो जाएगा कि ना,
अच्छा अगर नहीं होगा तो मतलब इसका पहला क्वेश्चन आप सही से नहीं समझे। आप बताइए होगा कि ना होगा, पीछे वाला गप होगा कि ना। चलिए ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी दो गो होगा, हो जाएगा। आइए यहां से, ये सिंगल है, कुछ नहीं, वही के बोल रहा है। अमन व कुमार प्रत्येक के पास से गेंदों का संग्रह। अमन कुमार से कहता तुम मुझे अपनी गेंद में से 4 गेंद दे दो। वही बात है, समान कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा कि हमको बताना पड़ेगा? नहीं ना, आराम से ना। नहीं होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, लेकिन प्रयास जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन सब सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। यहां देखिए क्या बोल रहा है, ए तथा बी के पास 2:1 धन है। ए बी को 2 रुपया, देखिए 2:1 में ना जी, तो ए के पास जो भी धन होगा, ए के पास जो भी धन होगा बी के धन से दुगना ना होगा जी। तो 6 दूना 12 है, 8 दूना 16 है, 4 दूना 8 है, 3 दूना 6 है। अभी तक तो कोई दिक्कत ना है। आइए, ए बी को 2 रुपया दे दे तो धन दोनों के पास बराबर हो जाए। तो ए जो है अगर बी को दे देगा इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, 10, और ये वाला होगा 8। कभी बराबर होगा? कभी होगा? अच्छा बोलिए, अगर दे देगा 2 रुपया, कितना रुपया, 2 रुपया, तो ये हो जाएगा 14, और ये वाला कितना होगा, 10। कभी बराबर होगा? ऑप्शन ए से बना देंगे हम, बोले जब कभी भी दूंगा तो ऑप्शन ए से, तो बोले ये होगा 6 और ये वाला 6, बराबर हो गया ना, आंसर हो गया। यहां से भी करेंगे तो 2 रुपया दे देगा, थी कितना, 5, और ये वाला कितना, 5। लेकिन बोल रहा है क्या, सुनिएगा, तो धन उसके पार बोल रहा है क्या, क्या चीज, ये वाला ई नंबर। अच्छा ये वाला दो, अच्छा 4 ना होगा जी। हाँ तब ना देख रहे हैं, दोनों आ रहा है आंसर, एक ही गुना आएगा। आंसर नंबर कौन सा होगा, सी नंबर। मतलब समझे ना, दूग रहेगा तो आंख बंद करके, कौन सी बंद करके, आंख बंद करके ऑप्शन में से बना लीजिए, एकदम इतना बड़ा आपको हम लिख देते हैं। देखिए ऐसे, बाय ऑप्शन। क्या बोले, नन ऑफ दीज रहेगा, तो बोलिए क्या आंसर रह सकता है, ये नन ऑफ दीज रहेगा, नहीं होगा तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। ना समझे, अगर बोलिए इसमें भी मान लिया जाए नहीं होता, तो एक ऑप्शन में एजा रहता ई नंबर, नन ऑफ दीज, तो यह है ना मारते कि की बोलते, क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं, दूग रहेगा तो आंख बंद करके वैसे बनाना। चलिए आइए, ऐसा क्वेश्चन याद कीजिए, बता दिए थे आप, क्वेश्चन उलट के देखिएगा, आप बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, हाँ या ना। किसी का देखिएगा रिपीटेशन वाला है, 397 या 96 के ये सब क्वेश्चन, तीनों का तीनों रिपीटेशन होगा, जो भी तीनों बचल है रिपीटेशन वाला हो जाएगा ना। अब यहां से आइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है ना जी, अरे हाँ या ना। अब समझिएगा ध्यान से, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, बहुत क्या है, आसान। देखिएगा, एक धनराशि को ए बी सी, लेकिन वही बात है जिसमें हम बताएंगे किसी को कुछ लिखना उगना ना है, सिर्फ यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। देखिएगा, एक धनराशि को 3 भाई, एक धनराशि को 3 भाई ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि 3 गो भाई था, एगो ए था, एगो बी था, एगो कौन था, सी था, एगो ए था, एगो बी था, एगो, क्या किया, तीनों धनराशि इस प्रकार बांटा गया कि पूरे धनराशि में ए को 500 रुपए, ए को कितना, ए को कितना 500, और बी को कितना 600 रुपया दे दिया। उसके बाद यह शर्त रखेगी कि से धनराशि को ए बी और सी में जो बांटा गया 3:4:6, मतलब 3:4:6 में, या 3:4:6 के अनुपात में बांट दिया जा, या तो बराबर बराबर, या तो बराबर बराबर, बराबर बराबर कहने का मतलब 1:1:1। समझ गए कि ना, अरे हाँ या ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा समझिएगा। सबसे पहले मेरे पास जितना भी धनराशि था उसमें से सबसे पहले 500 रुपया निकाल के किसको दे दिए, ए को, और 600 रुपया किसको दे दिए, बी को। उसके बाद जो शेष बचा, उसके बाद जो शेष बचा, वो शेष धनराशि को जो है, शेष धनराशि को बांटने के लिए बोला है 3:4:6 में बांट दीजिए, या तो वही वाला शेष को, तो यही वाला शेष को 1:1:1 में बांट दीजिए। तो कुल मिला के अगर हम बोले तो यहू वाला शेष है, यहू वाला तो शेष है, अरे ये भी शेष, ये भी शेष ना। क्या बोला था, शेष धनराशि को ऐसे बांटा दिया जाए, या तो क्या बांट दिया जाए, बराबर बराबर। तो यहू शेष है, यहू शेष है ना, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो बोलिए 6 4
10 और 3 13, और इधर कितना 3, तो क्या हम ऊपर में गुना करें कितना से? 3 से। इन्हें कितना 3 से, और इधर कितना 3 से, और इधर आपका 3 से, और इधर करेंगे आपका 13 से, इधर करेंगे आपका 13 से, और इधर करेंगे आपका 13 से, इधर करेंगे आपका 13 से। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? अभी तक दिक्कत? और बोल रहा था क्या, सुनिएगा ध्यान से, यदि शेष धनराशि को बराबर बराबर बांट दिया जाए या तो बी को जो है ना इतना के अनुपात में बांटने की तुलना में 100 रुपया अधिक मिला। मतलब ये दोनों में जैसे भी बांटा ना तो बी को कितना रुपया का फायदा हो गया? 100। कितना रुपया का फायदा? 100। तब फायदा का तुलना किसका फायदा? बी का ना। तब बी को मिलना चाहिए था 4 तिया, लेकिन मिल गया कितना? तब फायदा कितना? अब जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे। अब आपसे बोला तो बताएं कि कुल धनराशि क्या है। अच्छा बोलिए, अगर हम 13 तिया 39 से गुना करेंगे, 13 तिया, तो कौन सा धनराशि निकलेगा? शेष। कितना निकलेगा? अच्छा एक बात बताइएगा, मेरे पास टोटल रुपया था 5,000, कितना हजार? उसमें से एक को 5,000 दे दिए, एक को 600 दे दिए, 500 और कितना 100, तो 1100 रुपया निकाले तब ना शेष इतना आया। अगर हमको अब टोटल और निकालना है तो ये शेष हो गया था ना जी। अब शुरुआत में ए को कितना दिए, अब बी को कितना, तो 6 और 5 1100 अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल धनराशि पहले वाला नहीं निकल जाएगा। तो बोलिए 3900 और 1100 बोलेंगे तो टोटल सब मिला के कितना हजार? 5,000। समझ में आया? आया? उतार लीजिए, तब आएगा। चलिए हो गया। अब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा। आप, हमको लगता है कि आप यहां तक समझ गए होंगे, हमको लगता है यहां तक समझ गए, खाली ये 1100 नहीं समझेंगे। क्या हम राइट समझे? अरे हाँ या ना? चूंकि शेष धनराशि, ये भी शेष धनराशि था, ये वाला रेशियो दिया हुआ था, ये भी रेशियो दिया था, हम बराबर क्यों किए ये भी पता चल गया होगा। क्योंकि ये भी शेष और ये भी क्या चीज है? शेष है। तो 100 रुपया फायदा हो रहा है बी को, तब फायदा का तुलना फायदा से, और 39 से गुना किए तो शेष निकल गया, आपको यहां तक पता चल गया। लेकिन 1100 काहे जोड़े ये पता आपको ना चला। उस 1100 को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, सुनिए, मेरे पास कितना रुपया था हमको मालूम ना है, मेरे पास कितना रुपया मालूम ना है, समझिएगा, मेरे पास कितना रुपया हमको मालूम ना है। लेकिन इसमें से सबसे पहले हम इसको 3 व्यक्ति में बांट रहे हैं। कितना व्यक्ति में? 3 व्यक्ति में। एगो ए में बांट रहे हैं, एगो कितना में? बी में बांट रहे हैं, एगो कितना रुपया में? सी में बांट रहे हैं। कितना रुपया में? सी में। सबसे पहले इसमें से क्या किए, सबसे पहले जितना भी धनराशि था ना उसमें से सबसे पहले 500 रुपया निकाले। कितना 100? कितना 100 निकाले? 500 निकाले, ए को दे दिए। कितना दे दिए? और 600 रुपया निकाले, 600 रुपया फिर से इसमें निकाले तो दे दिए, इसको इसको दे दिए बी को। तो कुल मिला के हम 6 5 1100 रुपया निकाले। अरे हाँ या ना? तो बोले ये तो 1100 रुपया घटल है ना जी। हाँ, ये जो शेष अगर हम बोले, अगर ये वाला जो भी आया था, जो शेष आया था वो तो 1100 रुपया घटा हुआ निकलेगा। हाँ या ना? अब अगर हमको ये पूरा निकालना है तो जितना एकरा में निकाले हैं हाई लीजिए उतना डालना पड़ेगा।
तो वही हम डाले थे 6 और 5 कितना 100, 1100। अब समझ में आया 1100 काहे जोड़े? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? आगे का चीज बढ़े, अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा, एकदम मस्ती वाला चीज है ये सब, कुछ नहीं है, खेल खेल में मैथ सीखना। 46 नंबर आइएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। इस बार क्या किया, प्रत्येक को 500-500 रुपया दे दिया, प्रत्येक को कितना 500-500 रुपया दे दिया, तो जो शेष होगा उसमें से कितना जोड़ना पड़ेगा 1500, कितना 100, क्योंकि उसमें दुइये को दिया था 6 5 11, इसमें तीनों को 500 दे दिया था, 5 दिया, शेष में 1500 जोड़ना पड़ेगा। इस बात से किसी को कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए, तकलीफ? अब आइए क्या बोल रहा है, एक धनराशि को एबीसी में निम्न प्रकार से बांटा जाता है, सर्वप्रथम सबसे पहले 500-500 रुपया सबको दे दिया, तो बोलिए ए है भैया, बी है और कौन है सी, तो इसको भी 500 रुपया दे दीजिए, इसको भी 500 दे दीजिए, इसमें भी 500 रुपया दे दीजिए, तो जो भी टोटल होगा उसमें 1500 रुपया घटल है, कितना 100। अब बोल रहा है क्या, उनके कार्य क्षमता के अनुसार 3:2 के अनुपात में बांटा जाना था, बांटा जाना, लेकिन गलती से, हम सुने ना, सही में बांटा जाना था, इसको कैसे कैसे बांटना चाहिए था, बोलिए 3:2:4, लेकिन इसी को गलती से बांट दिया, कैसे बांट दिया, रेशियो लिखे 4 2 3 का एलसीएम 12, 12 से गुना करेंगे तो ये वाला 4 6 3, ये भी वही धनराशि, ये भी वही धनराशि, एगो सही में एगो कौन सा है गलत में, तो दोनों तो समान होना चाहिए। तो देखिएगा 4 और 3 7 और 2 कितना 9, कितना होगा 9, इधर बोलेंगे 6 4 10 और 3 कितना 13, इधर कितना से गुना, ऊपर में आपका 13 से, इधर आपका 13 से, यहाँ भी आपका 13 से, और यहाँ भी आपका 13 से, इसमें आपका 9 से, यहाँ भी आपका 9 से, यहाँ भी 9 से, और यहाँ भी 9 से, किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या किए थे, सबसे पहले जितना भी धनराशि था सबसे पहले 500 रुपया सबको दे दिए थे जी, अरे हाँ या ना, उसके बाद ना जो शेष बचा उसको सही में बांटे हैं और गलत में बांटे हैं, अरे हाँ कि ना, ये कौन सा शेष है बोलिए, तो ये सही वाला शेष है, सही वाला शेष है, और ये कौन सा शेष है, गलत वाला, हाँ या ना। अच्छा बोलिए, अगर 13 नामा 17 से गुना करेंगे तो मेरा टोटल धनराशि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, उसमें कितना घटल निकलेगा 1500, अगर वही हम 1500 जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा ना। अब आइए, इस प्रकार पूरे बंटवारा में बी को 14,000 रुपया का लाभ होता है, कितना हजार, तो बी को 14,000 का लाभ हो रहा है ना जी। देखिए बी भाई साहब को मिलना चाहिए 13 दूना 26, लेकिन मिल गया 9 छक 54, तो कितना फायदा हुआ जी, 24 और 4 28 का, कितना का 28, तब फायदा का तुलना, और पूछ रहा क्या, तो बताएं कि वह धनराशि क्या है, धनराशि, तो 13 नामा 17 से 117 से गुना कीजिएगा तो धनराशि टोटल नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा पता है ना, अगर इसी में हम अगर जोड़ देंगे 1500 1500 1500 कौन सा जोड़े, ए को बी को और सी को, तो क्या टोटल आ जाएगा। अच्छा चलिए हम काटते हैं, 14 दूना 28, 2 से काटे जी, तो 2 से अगर काटिएगा तो 500 रुपया, 5000 है ना, अरे कितना है 1000 है ना, तो ये कितना होगा बोलिए, तो 1000 नहीं है, तो कितना होगा 500। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना होगा जी, 17 5 85, तब 500 कितना होगा, ये 85 पर 2 गो जीरो होगा, इसमें से 1500 और जो जोड़ दीजिएगा तो 0 0 5 9 10 का 0, 8 1 9 10 का 0 हो जाएगा, 6 1 7, क्या इतना आंसर है जी, 60,000 ना होगा, कहाँ गलती की है, अच्छा बोलिए, डबल जीरो होगा ना, 5 से कीजिएगा, 7 5 35 के 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 और 3 8, 5 एकम कितना होगा 5, चलिए, अच्छा जोड़ने में गलती की है, अच्छा इसको मिटा देते हैं, फिर से जोड़ देते हैं, 1500 जोड़ना पड़ेगा हमको, चलिए अगर हम 1500 जोड़ेंगे, 1500 यही ना, चलिए 0 0 5 10 का 0 हो गया, 8 और 1 9, और 9 9 1 10 का 0, 5 और 1 कितना 6, तो 6 है, 60,000 आंसर हो गया। अच्छा हम उसका 2 बाकी बाकी जोड़ दिए थे, या तो हमको 6 नजर आया होगा, 2 जोड़ दिए थे, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझे ना, आंसर हो गया 60000, 60000, समझे, 4 को 0 होगा, 60 पर 3 जीरो, अच्छा पर 4 जीरो, ना समझे, क्या दिक्कत है, हाँ, अच्छा ओ माय गॉड,
साइड हो जाइए। बोलना चाहिए ना कि साइड हो जाइए। नहीं समझते हम तो कस के बोलिए सर साइड रहिए। अब पढ़ाने का मन नहीं करता, छोड़ दें, छोड़ दें। आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगली क्लास में करवाएंगे। और यदि समझ में नहीं आया होगा तो हमको पूछ